Hello everyone. Welcome back to PAIT video lectures. I am Abhishek Yadav, your mathematics mentor, and we are doing the subject mathematics first. In the previous few lectures, we discussed differentiation using first principle. Today we are going to discuss fundamental rules of differentiation. So the few important rules of differentiations are this power rule, which we have discussed, then sum and difference rule, product rule, and quotient rule. Also chain rule. So quotient rule is not written here, but we'll discuss quotient rule also. Now first of all, let me tell you what this power rule is. इसको हमने क्या किया है, पहले डिस्कस कर चुके हैं यूजिंग दैट फर्स्ट प्रिंसिपल. क्या था हमारा पावर रूल कि सपोज आपके पास, सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग दिस पावर रूल. सो हियर वी हैड व्हाट, सपोज करो मेरे पास जो फंक्शन दिया है, जो हमने किया था, दैट वाज x रेज टू पावर n, यानी x मेरा वेरिएबल है और उसकी पावर है कुछ, n इज व्हाट, इज n इंटीजर. नाउ मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, मैंने यहाँ पर ये डिस्कस किया था, अगर इसका मुझे dy/dx निकालना है तो ये क्या आ जाएगा, n इंटू दिस x रेज टू पावर n-1. सो दिस रूल इज कॉल्ड पावर रूल. लेट अस टेक वन एग्जांपल. अगर यहाँ पर सपोज x स्क्वायर है, ओके विल स्टार्ट विद दिस x ओनली. सो अगर यहाँ पर x है तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, dy/dx. अब अगर ध्यान से देखो तो ये x की पावर, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं इस y को लिख सकता हूँ x की पावर 1. ठीक है, तो इस रूल के हिसाब से क्या बन जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू n. n मीन्स जो पावर है, यहाँ पर पावर क्या है 1, इंटू x रेज टू पावर n-1 यानी 1-1. तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 इंटू दिस x रेज टू पावर 0. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 1 इंटू 1, बिकॉज x रेज टू पावर 0 इज 1. तो ये क्या आ गया 1. यानी अगर आपका y इज इक्वल टू x है तो मेरा dy/dx क्या होगा 1. लेट अस टेक अनदर. अगर मेरा y x स्क्वायर है, ठीक है, y क्या है x स्क्वायर, तो मेरा dy/dx क्या आ जाएगा, मेरा dy/dx आ जाएगा, ये पावर आगे आएगी. इफ यू सी दिस केयरफुली, यहाँ पर क्या करिए, पावर आगे आ रही है और जो भी पावर गिवन होगी उसमें से एक कम हो जा रहा है, यानी ये क्या बन जाएगा 2x रेज टू पावर 1, यानी ये क्या बन जाएगा 2x. नेक्स्ट, अगर मेरे पास ये हो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ये dy/dx क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 2 मीन्स 3x स्क्वायर. क्या कर रहे हैं हम, आपको जो भी गिवन है पावर उसको आप आगे लिखिए, इनटू में x की पावर एक कम होनी चाहिए, जो भी आपका n गिवन है. सो यहाँ पर क्या आएगा n-1. फाइन. अगर कोई आपको ऐसे दे दे y इज इक्वल टू वॉट, x की पावर 50, तो ये क्या बन जाएगा dy/dx, ये बन जाएगा आपका 50 इंटू एक्स रेज टू पावर, यस वेरी नाइस, 49. आई होप इट इज क्लियर. सो दिस इज वॉट पावर रूल. अगर इसी से हम क्या करें, इसी से अगर हम कोई कांस्टेंट का निकालना चाहें, जैसे y की पावर 1, आई मीन नॉट y की पावर 1, y इज इक्वल टू 1 ये दिया है, और आप इसका क्या करना चाहें dy/dx निकालना चाहें, मैं y इज इक्वल टू 1 को क्या ये नहीं लिख सकता x की पावर 0, बिकॉज x की पावर 0 इज वॉट 1. तो यहां पर क्या आ जाएगा x की पावर 0. ठीक है, x की पावर 0. अब यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, अगर इसमें dy/dx निकालेंगे, नॉट दिस इज नॉट dy/dx, दिस इज y ओनली. ओके, सो इरेज दिस इज y. ठीक है, तो dy/dx क्या आ जाएगा आपका 0 इंटू एक्स की पावर 0-1 मीन्स 0 इंटू एक्स की पावर -1. तो ये क्या आ गया 0. ठीक है, सो दिस इज अ वे ऑफ सेइंग दिस. अदरवाइज हमारे पास सीधा सा रूल है थ्योरम है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, दैट दिस
डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। उसी तरीके से 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, दैट वुड बी व्हाट, जीरो। ओके, मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू आवर फर्स्ट थ्योरम। आज हम कर क्या रहे हैं, फंडामेंटल रूल्स और फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ द टॉपिक दिस डिफरेंशिएशन। फाइन। तो पहला रूल क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज जीरो। कभी भी अगर हम डिफरेंशिएशन लेंगे किसी भी कांस्टेंट का, तो आंसर क्या आएगा हमारा, जीरो। यानी अगर मेरे पास ये है, सो सी इज माई व्हाट हियर, सी इज दिस एनी कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी क्या है, कोई भी कांस्टेंट है। so this rule means this theorem says that differentiation of constant function is always zero. So if I write d by dx of this 1, so it would be 0. D by dx of this 5, it would be 0. You can take any constant. D by dx of this 50 is 0. D by dx of this minus 59 is 0. So you can take any constant, you'll get that if you do differentiation of that constant, it would always be 0. ठीक है, क्या होगा डिफरेंशिएशन, वो हमेशा 0 आएगा। So is first theorem clear? I hope it is clear what we are discussing, that this constant function, whatever the function is given, is 0. इसका प्रूफ हमें नहीं करना है, बस थ्योरम्स को याद रखनी है। इन केस यू वांट प्रूफ, सो देखो इसका प्रूफ बहुत इजी है। जैसे मेरा इस केस में फंक्शन जो होगा एफ ऑफ एक्स, वो क्या होगा, सम सी। ठीक है, तो अगर तुम इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, ठीक है, विच इज़ एफ डैश एक्स, तो क्या फर्स्ट प्रिंसिपल से कर रहे हैं, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ दिस एक्स प्लस एच माइनस दिस एफ ऑफ एक्स अपॉन दिस एच। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। नाउ इफ द फंक्शन इज सी, ठीक है, एक्स पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा बिकॉज इट इज कांस्टेंट, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी क्या आ जाएगा, सी। सी माइनस सी इज जीरो, सो इट वुड बी व्हाट, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो बाई एच, सो इट इज जीरो। तो हमारे पास क्या आया, इफ योर फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन, then your differentiation would be 0. Am I clear with this first theorem? Fine. So moving on to the next theorem, second theorem, theorem number 2, also known as this constant multiple rule. ठीक है, what does this difference states that if function fx is differentiable function, यानी मेरे पास एक फंक्शन है fx जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है और c मेरा कांस्टेंट है, देन c इंटू दिस fx, यानी क्या कंडीशन है आपके पास, दिस फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल और आपके पास c है कांस्टेंट, तो c इंटू दिस fx, यानी ये जो मेरे पास फंक्शन आएगा जिसमें हम fx में c को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दिस वुड ऑलवेज बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। और इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या आएगा, इफ यू डिफरेंशिएट दिस c डॉट fx, सो इट वुड बी c डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन x, आई मीन f ऑफ x। ठीक है, बात आई समझ में, नहीं आई, ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। आपको क्या दिया है, दैट डी बाई डी एक्स, ठीक है, c टाइम्स दिस फंक्शन x, फंक्शन ऑफ x वुड बी इक्वल टू c टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ दिस f ऑफ x। यानी आपके पास सपोज करो ऐसा फंक्शन है 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर एंड यू वांट दिस डिफरेंशिएशन, तो आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पर ये कांस्टेंट है, दिस 3 इज व्हाट, कांस्टेंट, और एक्स स्क्वायर आपका फंक्शन है, तो इस केस में क्या है, c आपका 3 है और एफ एक्स क्या है आपका एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्स स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर, फाइन इनफ, इज इट फाइन? Now see, you know what, there's this 3 is here, अभी हमने किया था d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, पावर आएगी आगे तो ये बन जाएगा 2x। नाउ 3 इंटू टू वुड बी व्हाट, 6x। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर का, इट वुड बी 6x। फाइन, तो क्या रूल है हमारे पास, दैट the derivative of c fx means c multiply with this fx with respect to this x is equal, ये this with respect to short form में ऐसे भी लिखा जा सकता है wrt, ठीक है, don't confuse with this,
is equal to c times the derivative of this function with respect to x. So mathematically वही चीज ऐसे express की गई है that d by dx of this c times fx would be equal to c times derivative of fx. And for further clarification you can take help of this example. क्या किया हमने, d by dx 3 into x square, वो क्या आया 3 into d by dx of x square. Now we know how to do this differentiation या derivative using this power rule. तो ये क्या हो जाएगा 3 into 2x means this 6x. Fine. Now this theorem number 3, what does this say, that अगर आपके पास फंक्शन fx है और gx है और दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो उस केस में आपका जो fx प्लस gx, यहाँ पर दो साइन है प्लस माइनस, तो fx प्लस gx और fx माइनस gx दोनों क्या होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे. और क्या इनका डिफरेंशिएबिलिटी का रूल आएगा, दैट दिस d बाई dx ऑफ this f of x plus minus this g of x would be equal to d by dx of this f of x plus minus this d by dx of g of x. यानी दो फंक्शंस होंगे, ठीक है, और उनका आपको डिफरेंशिएशन करना है. दोनों फंक्शन क्या हो सकते हैं, इधर प्लस और माइनस, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है एफ एक्स प्लस जी एक्स और एफ एक्स माइनस जी एक्स. तो उनका जो डिफरेंशिएशन ओवरऑल लेना है वो उनके इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन का प्लस या माइनस होगा, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. तो यहाँ पर क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ दिस जी एक्स. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आप अपने फंक्शन एफ एक्स को ले रहे हो एक्स स्क्वायर, ठीक है, और अपने फंक्शन जी एक्स को ले रहे हो एनीथिंग, यू कैन टेक एक्स की पावर 5 या एफ एक्स जी एक्स कुछ भी ले लो. सो सपोज करो आप ले रहे हो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5. यू कैन ऑल्सो राइट एक्स की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर. तो इसका जो डिफरेंशिएशन करना है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस, सिंस यहाँ पर प्लस है इस वजह से यहाँ प्लस, देन दिस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5. अब पावर रूल लगा के ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2x, ठीक है, प्लस दिस 5x की पावर 4, ठीक है, 2x प्लस 5x रेज टू पावर 4. सो ये आपका क्या आ गया, दिस, जिसमें आपको क्या है, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स वुड बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ दिस जी एक्स. Now also note one thing, that this result can be extended to a finite number of this differentiable functions. यानी अगर आपका f1, f2, fn ऐसे बहुत सारे functions हैं जो differentiable हैं, तो ये result उन पे extend किया जा सकता है, that is d by dx of this f1x plus minus this f2x plus minus this fnx. तो ये क्या बन जाएगा, उनका individual differentiation लेके plus या minus जो भी sign आपको given होगा. For example अभी जो हमने नेक्स्ट इस केस में किया, इसमें सिर्फ दो ही फंक्शन थे. वी कैन ऑल्सो टेक लाइक दिस. सपोज करो आपको डिफरेंशिएशन निकालना है इसका डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है. तो दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ दिस 3x minus d by dx of this 5. Is this fine? We can do like this. Now इसमें आप क्या कर सकते हैं, पावर रूल लगाइए. क्या है पावर रूल, कि अगर d by dx of x क्यूब करेंगे इसका, तो ये क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर. d by dx of x स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 2x. 3x करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये इसको समझिए. यहाँ पर इसमें थ्योरम नंबर 2 जो हमने पीछे की उसको कर देंगे यूज. तो ये क्या बन जाएगा, 3 आपका आगे आ गया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्स. तो ये क्या आ जाएगा, दिस वुड बी 1, सो इट वुड बी 3 इंटू 1 मीन्स दिस 3. फाइन. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 माइनस, अब डी बाई डी एक्स ऑफ दिस 5 इज वॉट, कॉन्स्टेंट. तो ये क्या आ जाएगा 0. सो वट वुड बी द फाइनल आंसर, इट वुड बी 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस
सो व्हाट वी डिस्कस्ड कि ये जो रूल है आपका, दिस रूल और थ्योरम, दिस रिजल्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू अ फाइनाइट नंबर। हमने सिर्फ 4 टर्म्स ली, 5 जितने भी, मतलब 5 6 10 15 जो भी आप टर्म्स आपके पास होगा, आप इन सभी का यूज करके, अभी तो इसमें सिर्फ हमने एल्जेब्रिक टर्म्स ली, आप उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लोगरिथमिक, ठीक है, हाइपरबोलिक, कोई भी टर्म्स आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, या मतलब आपको जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें कुछ भी टर्म्स हो सकते हैं। सो दिस इज रूल नंबर 3 और theorem number 3. Moving on to this theorem number 4, this is product rule. Which rule is this? This is product rule. इसमें functions क्या होंगे, product में होंगे, यानी multiplication में होंगे। So यहाँ पर क्या है, this theorem number 4, that suppose this fx and gx are two differentiable functions, then this fx into gx is also what, differentiable. This is what, differentiable, such that now क्या है, क्या आएगा हमारे पास, this d by dx of this fx into this gx। अब देखो, अभी जो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल किया उसमें क्या किया था, d by dx ऑफ दिस fx प्लस d by dx ऑफ दिस gx, या माइनस होगा तो माइनस, बट प्रोडक्ट रूल में ऐसा नहीं है। यू कैन नॉट राइट लाइक दिस, दैट d by dx ऑफ दिस fx into this d by dx ऑफ gx। दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल हियर, यहां पर इसको नहीं कर सकते। तो क्या रूल है हमारे पास अब, नाउ वी हैव दिस। आपको क्या करना है प्रोडक्ट रूल में, एक बार एक फंक्शन को रखना है और डेरिवेटिव करना है दूसरे फंक्शन का, देन एडिशन का साइन, और फिर सेम प्रोसेस दूसरे के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं पहले gx को रख रहा हूं एज इट इज और डेरिवेटिव ले रहा हूं किसका, d by dx ऑफ fx का, प्लस अब मैं फंक्शन फर्स्ट को एज इट इज रख रहा हूं इनटू डेरिवेटिव ले रहा हूं सेकंड फंक्शन का, ठीक है। ये क्या आ गया, gx मीन्स सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। या आप इसको सेम चीज लिख सकते हैं, एडिशन तो कॉम्यूटेटिव होता है। दूसरा तरीका कैसे है, आप इसको लिख सकते हैं fx फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू d by dx ऑफ दिस सेकंड फंक्शन मीन्स डेरिवेटिव ऑफ दिस सेकंड फंक्शन प्लस दिस gx एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी रूल लगा सकते हैं, बिकॉज यहां बीच में क्या है, प्लस है। अगर यहां पर माइनस होता तो आप नहीं कर सकते थे इधर उधर, बट यू कैन डू एनी ऑफ द टू, जो भी आपको करना है। सो डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस क्या होगा, इट वुड बी फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस सेकंड फंक्शन प्लस, याद रखना यहाँ पर साइन क्या आएगा, प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फर्स्ट फंक्शन। इज दिस फाइन? Here it is written that d by dx of fx into gx would be fx d by dx of gx plus gx into d by dx of this fx. Good enough, fine. Let us take one example. So आपको ये पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक यूज कर ले, ओके। आपको लास्ट क्लास में फर्स्ट प्रिंसिपल से ये बताया गया था that d by dx of this e raised to power x, ये क्या होता है, yes, e raised to power x. इफ़ यू फील एनी डाउट हियर, इसको हम एक्सपोनेंशियल को दोबारा से अभी करेंगे, कुछ मतलब कुछ डिफरेंशिएशन करेंगे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम के, बट फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने 10 जो फंक्शंस थे स्टैंडर्ड फंक्शंस, उनको उनका डेरिवेटिव निकाला है, उनका डिफरेंशिएशन किया हुआ है। यू कैन जस्ट वॉच दैट, ठीक है। तो हमें ये मैं आपको बस याद दिला रहा हूँ दैट डी बाई डी एक्स ऑफ दिस ई रेज टू पावर एक्स इज वॉट, ई रेज टू पावर एक्स इज इटसेल्फ। तो अगर मैं इसमें इस फंक्शन का निकालना चाहूँ, मुझे डेरिवेटिव निकालना है, मतलब मैं लिख रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स दिस एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स। और इस क्वेश्चन को हमने क्या किया था, फर्स्ट प्रिंसिपल से भी किया था। इस क्वेश्चन को किससे किया था, फर्स्ट प्रिंसिपल से भी किया था, जिसमें हमको थोड़ी सी दिक्कत आई थी, जिसमें हम सही से नहीं ले पाए थे कि कौन से टर्म्स को इन्वॉल्व करना है। तो इसमें देखो आप, जो हमने अभी रूल किया है प्रोडक्ट रूल या प्रोडक्ट थ्योरम, उसमें क्या है, आपके दो फंक्शंस हो गए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो आपका x है इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूँ,
एफ एक्स, ठीक है। ऑल्सो वन मोर थिंग, आप इसको एफ एक्स जी एक्स ना लिख के यू और वी भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिस थिंग इज क्लियर। आप इसको क्या करेंगे, बहुत सी बुक्स में आप देखेंगे कि आपको ये ऐसे लिखा रहेगा, u इंटू वी, लेट मी राइट अगेन, ये क्या था, u इंटू वी, मतलब u फर्स्ट फंक्शन हो गया, v आपका सेकेंड फंक्शन हो गया। दिस साइन टेल्स यू व्हाट, फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसमें क्या आएगा आपका, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस सेकंड फंक्शन। सेम थिंग है, एफ एक्स जी एक्स की जगह पर इन्होंने क्या लिख रखा है, u और v। गुड इनफ, ठीक है। तो ये क्या है, u इंटू वी, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं हम, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं इसका। सो ये क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। बीच में साइन क्या रहेगा, प्लस का। फाइन, तो यहां पर क्या आ गया हमारे पास, मैं इसको एफ एक्स को x ले रहा हूं, आप u v भी ले सकते हैं। जी एक्स को मैं क्या ले रहा हूं, दिस e रेज टू पावर x। और मैं आपको याद दिला दूं दैट दिस डेरिवेटिव ऑफ दिस फर्स्ट, आई मीन दिस x इज 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस e रेज टू पावर x इज e रेज टू पावर x। तो क्या रूल किया हमने, हमें क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो आप इसको चाहे x डैश लिख सकते हैं, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ दिस x, यू कैन यूज एनीवे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस, ठीक है, नाउ दिस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू दिस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। फाइन, क्या किया हमने, लेट मी टेल यू अगेन, यहां पर क्या किया, दो फंक्शंस थे एफ एक्स और जी एक्स, हम क्या कह रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ दिस फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज, उसमें हमने कोई छेड़खानी नहीं की। दूसरा, फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया, अभी हमने यहां पर निकाल लिया है कि दिस डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 इंटू दिस ई रेज टू पावर एक्स, प्लस एक्स इंटू दिस डेरिवेटिव ऑफ दिस e रेज टू पावर x इज e रेज टू पावर x। तो यहां पर क्या आ गया, e रेज टू पावर x प्लस x इंटू e रेज टू पावर x। यू कैन टेक e रेज टू पावर x कॉमन, तो ये आ गया 1 प्लस x, या फिर आप x प्लस 1 भी लिख सकते हैं। सो आपके पास ये जो आपका क्वेश्चन था, अगर आपको y इज इक्वल टू ये दिया हो, तो आपका dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, इफ़ योर क्वेश्चन दिस, इफ यू वांट डेरिवेटिव, अगर आपका y ये गिवन होता x इंटू ई रेज टू पावर x, सो ये आपका क्या आ जाता, ई रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस x। तो फर्स्ट प्रिंसिपल, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन पेपर में ये लिखा है कि मेंशन है कि आपको इस क्वेश्चन को फर्स्ट प्रिंसिपल से यूज, आई मीन सॉल्व करना है, तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करेंगे। और अगर डायरेक्ट सिर्फ ये बोला है डिफरेंशिएट x इंटू ई रेज टू पावर x, देन यू कैन अप्लाई दिस प्रोडक्ट फॉर्मूला। Good enough, okay, moving forward on to the, I hope it is clear, take a look again, I don't think there should be any doubt whatsoever in this question. Now we are moving forward on to this quotient rule. Now this theorem 5 is what, quotient rule, let me write here, this is quotient rule or quotient formula, the previous one was product quotient formula और rather you say quotient rule, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर आप एफ एक्स और जी एक्स आपके दो डिफरेंशियल फंक्शंस हैं और जी एक्स आपका जीरो नहीं है, तो एफ एक्स ओवर दिस जी एक्स, क्वोशंट मीन्स डिवाइड आ जाएगा यहाँ पर, एफ एक्स ओवर जी एक्स भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, सच दैट योर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एफ एक्स ओवर जी एक्स इज व्हाट, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फर्स्ट फंक्शन। इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ, अच्छा यू वी के टर्म्स में लिखते हैं, एफ एक्स के टर्म्स में तो है, सपोज करो यू आपका फर्स्ट फंक्शन है, वी आपका सेकेंड फंक्शन है, ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल दें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपको डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट फंक्शन का। तो प्रोडक्ट वाले में आप इधर उधर कर सकते थे, यानी पहले आप
फर्स्ट फंक्शन का लिखते डेरिवेटिव करते या सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव करते, फर्स्ट को एज इट इज रखते, बिकॉज वहां पर बीच में प्लस का साइन था, यहाँ पर बीच में नेगेटिव साइन है, तो यू कैन नॉट चेंज द टर्म्स। ठीक है, इसको पहले और इसको बाद में ले सकते बिकॉज साइन का डिफरेंस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स। फर्स्ट फंक्शन मीन्स यहाँ पर मैं फर्स्ट फंक्शन इसलिए बोल रहा हूँ, मतलब फर्स्ट फंक्शन भी ना बोल के मैं इसको न्यूमरेटर बोल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एफ एक्स को मैं फर्स्ट फंक्शन बोल रहा हूँ मीन्स न्यूमरेटर, तो यहाँ पर यू डैश इंटू वी एज इट इज माइनस यू एज इट इज इंटू दिस वी डैश, ठीक है यहाँ भी इंटू लगा लो, अपॉन में दिस वी स्क्वायर, जो भी यहाँ पर फंक्शन होगा उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। यू रादर क्या कर सकते हैं आप, इसको आप ऐसे याद रखिए दैट डी बाई डी एक्स ऑफ दिस न्यूमरेटर, सपोज करो न्यूमरेटर को मैं एन आर और डिनोमिनेटर को डी आर लिख रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू दिस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन this denominator square. Is it fine? See once. Is this clear? Let us take one example. It would be better for you to understand that. See here. Is this fine? See, d by dx of this first function, again I am saying first function, fx over this gx, so it would be gx into d by dx of this fx minus fx into d by dx of this gx upon this gx square. Now while doing the first principle examination examples, we were doing one question. I will take that question only to see, यही क्वेश्चन था 2x प्लस 3 अपॉन दिस 3x प्लस 2। ठीक है, इसको हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से किया था, और फर्स्ट प्रिंसिपल में एक्चुअली इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो हम इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन रूल्स जो अब हमारा क्वेश्चन रूल है इससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास क्या है, इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा डी बाई डी एक्स से, तो ये क्या आएगा, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, वी हैव दिस फॉर्मूला दैट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। हियर एन आर, यहाँ पर जो एन आर लिखा है दिस इज मीन्स दिस न्यूमरेटर, और डी आर मीन्स दिस डिनोमिनेटर। इज इट फाइन? सो सी हियर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन, आई एम रिपीटिंग अगेन, मैं इसको ये जो लिख रहा हूँ 2x प्लस 3 ऐसे डैश लगा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ दिस 2x प्लस 3। यू कैन राइट एनीथिंग, ये भी और ये भी, ठीक है, इनटू दिस 3x प्लस 2 माइनस नाउ 2x प्लस 3 एज इट इज इनटू दिस d बाई डी एक्स, तो सेम रोटेशन फॉलो करते हैं, ये बन जाएगा आपका 3x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन होल अपॉन दिस डिनोमिनेटर का स्क्वायर, 3x प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसको समझते हैं अलग तरीके से, आई मीन नॉट अलग तरीके से, अलग जगह। तो ये क्या है मेरा, d बाई डी एक्स ऑफ दिस 2x प्लस 3, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ दिस 3। अब ये d बाई डी एक्स ऑफ 2x क्या बन गया, ये बन जाएगा आपका 2, ठीक है, क्योंकि ये 2 बाहर आएगा, फिर देन d बाई डी एक्स ऑफ x करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, तो ये 2, और कांस्टेंट के साथ क्या आ जाएगा 0, तो ये पूरा क्या आ गया 2। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 2 इनटू में क्या है ये 3x प्लस 2 माइनस दिस 2x प्लस 3। नाउ 3x प्लस 2 का डिनोमिनेटर करना है, 3x प्लस 2 का नॉट डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन, तो ये उसी की तरह है सेम, तो इसका क्या आ जाएगा 3, क्या आंसर आ गया 3, तो ये क्या बन जाएगा अपॉन दिस
3x+2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, 2 3 जा 6x+4, ठीक है, -3 इंटू 2x, इट वुड बी 6x, एंड -3 इंटू 3 -9 अपॉन दिस 3x+2 होल स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ में? ये मल्टीप्लिकेशन आई क्या समझ में जो यहाँ पर की? देखो इस 3 को मल्टीप्लाई मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ यहाँ पर, दिस -3। ओके, लेट सी वंस, इज इट फाइन? इज इट फाइन और नॉट? -3 यहाँ पर इसको फिर लिख सकता हूँ 2x+3, तो ये क्या बन जाएगा, -6x -9। इज दिस फाइन? तो -6x -9। नाउ दिस 6x एंड -6x कैंसिल्स आउट, बचा क्या मेरे पास, 4 -9 यानी -5 अपॉन दिस 3x+2 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, आप उसमें जाके फर्स्ट प्रिंसिपल से भी देखेंगे तो यू विल गेट द सेम आंसर। सो दिस इज आई गेस ईजियर वे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन रूल समझ में आ गया तो यू विल बी एबल टू डू दिस क्वाइट ईजिली। क्या है क्वेश्चन रूल? लेट मी क्विकली एक्सप्लेन अगेन। डेरिवेटिव ऑफ दिस फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन अपॉन जो सेकंड फंक्शन मींस जो डिनोमिनेटर होगा gx, मतलब मैं fx को फर्स्ट फंक्शन बोल रहा हूँ, gx को सेकंड फंक्शन। तो ये बेसिकली हम इंटीग्रेशन में फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन करते हैं, तो वहाँ से शायद मेमोरी रिकॉल कर रही है, बट fx ओवर gx मीन्स दिस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, so this gx square means this denominator square. Fine, moving on to this last thing, this, okay, before going on to this chain rule I would like to give no, let us go on chain rule. हमने जो लास्ट क्लास में ये क्वेश्चंस किए थे, आई होप जो फर्स्ट प्रिंसिपल से किए थे वो क्वेश्चंस आप अब कर लेंगे। जैसे x² -27 था, इसका डिफरेंशिएशन मेरे को करना है, तो मैं क्या करूँगा, वुड यू एबल टू डू? तो इसमें क्या बन जाएगा, दिस d/dx ऑफ दिस x² -27, सो इट वुड बी व्हाट, तो ये क्या बन जाएगा, d/dx ऑफ दिस x² माइनस d/dx ऑफ दिस 27, ये क्या बन जाएगा, 2x -0, 2x -0, so answer was 2x. You can just confirm from the previous videos कि फर्स्ट प्रिंसिपल से भी यही सेम आंसर आ रहा था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो डिवीजन वाला था वो हमने कर लिया था। वन क्वेश्चन वाज √x, आई गेस √x का डिफरेंशिएशन करना था। सपोज दिस इज y, तो आपका dy/dx क्या आ जाएगा। अब देखो √x को मैं ये लिख सकता हूँ x की पावर हाफ, तो पावर कुछ भी हो सकती है, इंटीजर फ्रैक्शन कुछ भी हो सकती है। ठीक है, x की पावर हाफ, तो अब इसमें क्या लगेगा, हमारे पास रिजल्ट है ना दैट d/dx ऑफ दिस x⁻n इज n टाइम्स दिस x⁻n -1। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, x की पावर हाफ, मुझे डिफ्रेंशिएशन किसका करना पड़ रहा है, x की पावर हाफ का, तो ये हाफ आगे आएगा इनटू दिस x की पावर 1/2 -1, सो ये क्या आ जाएगा 1/2 x की पावर दिस माइनस हाफ। ठीक है, तो माइनस हाफ मीन्स अपॉन में आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/2 x की पावर हाफ, और ये अगेन 1/2 √x। इज इट फाइन, क्लियर? 1/2 -1 वुड बी माइनस ऑफ हाफ। फाइन, should I proceed now on chain rule? Okay, now this is chain rule. What now we are doing differentiation of a function यानी अगर आपका fx और gx दो फंक्शन है और fog मीन्स फंक्शन ऑफ दिस g, ये कॉम्पोजिशन फंक्शन है, बेसिकली दोनों का कॉम्पोजिशन है, अगर वो भी डिफरेंशिएबल है देन उस केस में क्या होगा, दैट दिस f of g ऑफ, आई मीन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस x वुड बी
f dash of this gx into this g dash of x, or you would rather say d by dx of this f of g of x is d by d g of x, f of g of x into d by dx of this g of x. ओके नहीं समझ में आया, फाइन. सी हियर नाउ इट वुड बी क्वाइट इजियर. नाउ अगर आपके पास एक फंक्शन है z, ठीक है, y के, जो फंक्शन है y के टर्म्स में, ठीक है, और ये जो y है दिस अगेन इज इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है, ये एक फंक्शन है z जो कि है y के टर्म्स में, और ये जो y है वो एक g के मतलब x के टर्म्स में है. तो आपका ये जो dz ओवर दिस dx होगा, मतलब मेरे को विद रिस्पेक्ट टू x इसको करना है डिफरेंशिएट, तो ये क्या बन जाएगा आपका dz ओवर दिस dy इंटू dy ओवर दिस dx. तो यहां पर ये जो कॉम्पोजिशन है, यानी fx आपका एक फंक्शन है, gx ऑफ का फंक्शन है, और f ऑफ g क्या है, कॉम्पोजिशन है, ठीक है, फंक्शन ऑफ आई मीन f ऑफ g ऑफ x का फंक्शन f जो है वो कॉम्पोजिशन है g ऑफ x का, आई मीन एफ एक्स जी एक्स कॉम्पोजिशन है. तो ये क्या मतलब है कि डेरिवेटिव ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू x वुड बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू y इनटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x. लेट अस टेक वन क्वेश्चन, देन इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड. सपोज इट इज साइन 2x, और हम z की नोटेशन ले रहे हैं तो आप इसको z ही मान लीजिए, आप कोई और भी टर्म ले सकते हैं, नो इश्यूज. अब देखो मैं इसको क्या ये नहीं लिख सकता, z इज इक्वल टू साइन y, मैं क्या लिख रहा हूँ z इक्वल्स टू साइन y, ठीक है. आप कह रहे हैं लिखने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, उस पर भी बात करते हैं. और y क्या है यहाँ पर 2x, और मेरे को ये जो z है इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू दिस x. कैसे करना है, विद रेस्पेक्ट टू दिस x. तो इसके लिए मैं क्या दे रहा हूं तुमको कि मैं बोल रहा हूं आप इसको एक ये मतलब अज्यूम कर लीजिए दैट z इक्वल्स टू साइन वाई, और y को आप लेट कर लीजिए 2 ऑफ x. यहाँ पर y 2 ऑफ x नहीं मीन्स 2 इंटू एक्स. तो मैं बोल रहा हूँ डी जेड बाई डी एक्स जो बनेगा वो बनेगा आपका डी वाई बाई दिस, नॉट डी वाई, इट वुड बी डी जेड. तो ये बनेगा आपका डी जेड ओवर दिस डी वाई इंटू डी वाई अपॉन दिस डी एक्स. अब यहां देखो आपका z क्या है, इस वक्त आपका जो z है वो है साइन y. z क्या है, साइन y. तो अगर आप dz ओवर dy निकालेंगे तो इसका मतलब क्या है, d बाई डी वाई ऑफ दिस साइन y. एंड इफ यू नो, आई एम श्योर दैट यू नो दिस, हमने फर्स्ट प्रिंसिपल में किया था कि डेरिवेटिव ऑफ दिस साइन इज यस कॉस y. तो यहाँ पर y मैं कर रहा हूँ, वहाँ पर हमने जो प्रूफ किया था d बाई डी एक्स ऑफ कॉस आई मीन साइन x किया था, तो वो आया था कॉस x. तो यहाँ पर मैं जो डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ या डेरिवेटिव कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूँ, तो d बाई डी वाई ऑफ साइन y वुड बी यस कॉस y. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, दैट डी जेड ऑफ डी वाई वुड बी दिस कॉस y. तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, डी जेड ओवर डी वाई इज कॉस y इनटू, अब मेरे को ये जो y गिवन है, शुड आई राइट हियर, आई थिंक वी शुड, y जो गिवन है वो है 2x. अब मुझे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x. तो ये क्या बन जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ दिस 2 ऑफ x. तो ये क्या आ गया, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स ऑफ 2x वुड बी यस 2, ठीक है, यहाँ आ गया 2. तो मेरा dz ओवर dx ये क्या आ गया 2 cos y. अब मैं विद रेस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन, तो y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यस वेरी गुड, y की जगह मैं लिख सकता हूँ 2x. तो ये क्या बन जाएगा 2 cos 2x, क्या बन जाएगा 2 cos 2x. फाइन, गुड इनफ. अब देखो जिसको यहाँ प्रॉब्लम थी कि सर वाई आर वी टेकिंग y इज इक्वल्स टू 2x, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो, सो सपोज यू आर नॉट वांट टू डू दिस, दिस इज चेन रूल बेसिकली. क्या है चेन रूल,
दिस चेन रूल इज दैट आपने क्या किया, यहां समझते हैं। आपको एक फंक्शन गिवन था sin 2x, आपने उसको क्या किया, कॉम्पोजिशन बनाया दो फंक्शन का। आपने लिख दिया z इक्वल्स टू साइन वाई, यानी z को क्या बोल दिया, दैट इट इज फंक्शन ऑफ y। ठीक है, यहां पर z को क्या बोला, इट इज फंक्शन ऑफ y, और y को किसका फंक्शन बना दिया, g ऑफ x का, आई मीन फंक्शन ऑफ x, एक फंक्शन बना दिया x का। तो आपका जो डिफरेंशिएशन z जो फंक्शन गिवन था जिसको विद रिस्पेक्ट टू x करना था, आपने उसको तोड़ के क्या बोल दिया कि आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं डी जेड अपॉन डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये हमने उस तरीके से किया। अब सपोज करो आप ऐसे डायरेक्ट ऐसे करना चाहें, सो दिस इज योर आंसर, लेट अस नॉट टच दिस। यहां पर समझते हैं, यहां पर z है 10x, आई मीन साइन 2x। अब आपको डी जेड ओवर डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, यहां पर देखो, इफ यू सी हियर, इट इज हियर दैट यू वांट डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो यहां पर आपको क्या लेना है, डी ऑफ डी जी एक्स, यानी अपने केस में इसमें क्या लेना पड़ेगा मेरे को, डिफरेंशिएशन। नाउ दिस मैं इसको z मान रहा हूं, ठीक है। आप यहां पर चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे, अगर इसको आप पूरा रब करें, आप इसको ऐसे लिख सकते थे, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस साइन 2x। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखते हैं, साइन 2x पे ना लगा के पूरे पे लगाते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे लिखते हैं डी बाई डी ऑफ एक्स लिखते थे ना जहां पर, क्योंकि मेरा एंगल क्या है, अभी मेरे को जो पता है वो क्या पता है, दैट दिस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। यहां पर जो मैं एंगल है मैं उसको उसी के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा हूं, यस उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, उसी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहा हूं। अगर मेरा यहां पर ऐसे हो जाए डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, तो ये मेरा क्या, जो मेरा आएगा ये साइन 2x, इस केस में क्या आ जाएगा, कॉस 2x। ठीक है, बट अगर मैं इसकी जगह ये लिखता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x इज कॉस 2x, तो ये गलत नोटेशन है, यू कैन नॉट राइट लाइक दिस। अगर आपको ये यहां से यही आ रहा है, तो इस केस में यहां पर x की जगह पर 2x होना चाहिए। एंगल जो होना चाहिए आप उसी के रेस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव कर रहे हैं, उसी के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यानी मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x इंटू, नॉट यू कैन नॉट राइट इंटू, इट इज साइन ऑफ 2x into this d by dx of g of x means this 2x। अब ये क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका cos 2x into this 2, आंसर इज 2 cos 2x। अब ये जो sin 2x है, ये कॉम्पोजिशन बना कैसे आपने, ये कैसे बनाया f of g of x। ठीक है, ये आपका बना कैसे, सी आपके पास जो फंक्शन है, मैं इस पूरे को z जो मैंने बोला है, ठीक है, एक फंक्शन मैं इसमें पता है क्या ले रहा हूं, एक फंक्शन ले रहा हूं मैं साइन एक्स। ठीक है, दूसरा फंक्शन जो g ले रहा हूं वो ले रहा हूं 2x। तो मेरा जो f ऑफ g ऑफ x आएगा वो क्या बनता है, f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, f ऑफ g ऑफ x, g ऑफ x क्या है मेरा 2x, यानी जहां जहां f वाले फंक्शन में x है वहां पर मुझे क्या रखना है 2x, तो ये क्या बन जाएगा साइन 2x। तो मेरा gx क्या आया, मेरा gx है 2x, इसीलिए यहां पर क्या लिखा गया d बाई डी ऑफ दिस gx, जो ये हमने ये यूज किया है, दिस d बाई डी एक्स ऑफ f of g of x is d equal to this d by d of this gx into f of g of x
पूरा फंक्शन इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस जी एक्स। यानी आप विद रेस्पेक्ट टू जो जी एक्स फंक्शन है, जी एक्स है, उसके विद रेस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएशन पूरे कॉम्पोजिशन एफ ऑफ जी एक्स का, और फिर इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ दिस जी ऑफ एक्स, जो हमने यहां पर किया। दिस यहां पर क्या किया, दिस साइन 2x, ये समझ में आ गया कैसे एफ एक्स जी एक्स है, ये यहां पर, ठीक है। डी बाई डी ऑफ दिस 2x इंटू साइन 2x, वो क्या आ गया, कॉस 2x इंटू दिस 2। इज दिस फाइन? और ये मेथड भी किया हमने यूजिंग दिस कॉम्पोजिशन। फाइन। सो लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन, क्योंकि हमने थोड़ा बेहतर से समझ में आ जाए। सपोज नाउ यू आर टेकिंग दिस फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, डी बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू दिस साइन एक्स स्क्वायर इंटू दिस डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्स स्क्वायर। इज दिस फाइन? समझ में आया क्या किया मैंने? यहां पर मेरा फंक्शन जो है, सपोज मैं अपने एफ एक्स को ले रहा हूं साइन ऑफ एक्स, और जी एक्स को ले रहा हूं एक्स स्क्वायर। तो मेरा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या बन रहा है, इट इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ दिस जी ऑफ एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर, सो दिस वुड बी साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्स स्क्वायर। यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू दिस 2x। तो यहां से क्या आ गया मेरे पास, 2x इंटू दिस कॉस एक्स स्क्वायर। फाइन है। अब देखो इसी को मैं, जो हम इस तरीके से लिख रहे हैं कि अगर z एफ वाई है, y z x है, तो ये आ रहा है। अब मान लो यहाँ पर z की जगह आप कुछ और वेरिएबल लेट कर लें, ठीक है। इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, ये कॉपी हो गया। इसी को हम उस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। नाउ सी हियर, पूरे को रफ करते हैं। तो अब मेरा जो फंक्शन है इसको मैं लेट कर लेता हूँ y, ठीक है। ये जैसे हमने सम और डिफरेंस में फाइनाइट नंबर तक एक्सटेंड किया था, ये भी एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। तो ये सपोज करो z है, तो अब मैं इसको ये नहीं लिख सकता z इक्वल टू साइन वाई, जहां पर मेरा y क्या है, एक्स स्क्वायर। ये सेम थिंग है, ये सेम बात है जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज जस्ट बेस्ड, प्राइमरीली बेस्ड ऑन योर नॉलेज कि आप कैसे कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं कह रहा हूं जो मैं डी जेड बाई डी एक्स कर रहा हूं, वो क्या कर रहा हूं, डी जेड डी वाई इंटू, आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंस, इंटू दिस डी वाई बाई डी एक्स। अब यहां इस चीज को ध्यान से समझो, इससे यहां भी वही चीज बनती है ना, डी बाई डी ऑफ, ये आपका पूरा फंक्शन z हो गया, डी जेड बाई डी वाई, यहां पर ये जो आप इसको लेट कर रहे हैं y, वही तो है। y क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर ही तो है। डी जेड पूरा फंक्शन, डी जेड अपॉन डी वाई, वाई यहाँ पर क्या ले रहे हैं आप, एक्स स्क्वायर को, इंटू डी वाई, वाई मीन्स दिस एक्स स्क्वायर अपॉन में दिस डी एक्स, सेम थिंग। यहाँ भी आप वही कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्स स्क्वायर। आई होप समथिंग इज क्लियर नाउ। ओके, थोड़ा थोड़ा। सो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपके पास ये है z इक्वल्स टू दिस साइन वाई, आप इसको डी जेड बाई डी वाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका, दिस दिस डी वाई, डी बाई डी वाई ऑफ दिस साइन वाई, इट इज कॉस वाई। नेक्स्ट अनदर क्या है आपका, यहाँ पर दैट दिस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, सो इट वुड बी डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्स स्क्वायर। आई होप दिस कलर इज विजिबल, सो इट इज 2x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, डी जेड में क्या आ गया, डी जेड ओवर डी वाई कॉस वाई इंटू दिस 2x। अब y किसको मान रखा है आपने, वेरी गुड, एक्स स्क्वायर को। सेम आंसर आ गया, नहीं आ गया, 2x इंटू दिस कॉस एक्स स्क्वायर,
2x into this cos x square. I hope it is clear. Is it or not? Fine. Chain rule. Please go through with this chain rule. In the next class, we'll uh, first we'll do 1 or 2 questions, most probably 3 questions, जिसमें हम सारा कंबाइंड करेंगे एंड विल डू फार्मूलाज ऑल्सो. ये जो अभी हमने फार्मूलाज जितने किए, फार्मूला मीन्स जो हमने फर्स्ट जो स्टैंडर्ड फंक्शंस के फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव किए थे, डेरिवेशंस की थी, ठीक है. जो हमने पूरा डिफरेंशिएशन किया है स्टैंडर्ड फंक्शंस का, उन सभी को फार्मूला में लिख देंगे. मतलब एक पूरे पेज पर सिर्फ वही फार्मूलाज होंगे. फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, ठीक है, हाइपरबोलिक भी इन्वॉल्व कर लेंगे, लोगैरिथमिक, इन्वर्स ट्रिगो, वो सारा का सारा फार्मूला पहले कर लेंगे. देन विल डू फ्यू मोर क्वेश्चंस. तो उसमें चेन रूल और बेटर समझ में आएगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे. लेट मी क्विकली recap what we did today. We did this power rule, product rule, quotient is left. Also mention this quotient rule, important, this quotient rule, ठीक है. First this power rule, I don't think there is any confusion this in this power rule. हमने पहले प्रिंसिपल जो फर्स्ट प्रिंसिपल से भी इसको कर लिया था. Then we discuss this theorem 1, that differentiation of a constant function is 0. Very nice. Next we discuss this constant multiple rule, जिसमें हमने कहा कि derivative of this yes, c dot fx would be c times derivative of this fx. Very good. Then we did this summation and this difference rule, जिसमें हमने कहा कि that fx and gx अगर डिफरेंशिएबल हैं तो fx प्लस माइनस gx भी डिफरेंशिएबल होगा. और रूल कैसे है कि d बाई डी एक्स ऑफ fx प्लस माइनस g ऑफ x, तो उनका क्या होगा, इंडिविजुअल जो डेरिवेटिव लेके बीच में जो भी प्लस माइनस है. फिर हमने ये भी कहा कि इसको हम फाइनाइट नंबर तक एक्सटेंड कर सकते हैं. नेक्स्ट वी डिड व्हाट, प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल में हमने क्या बात की, दैट दिस डिफरेंशिएशन वुड बी व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वुड बी फर्स्ट फंक्शन इनटू दिस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. आप इस टर्म को पहले और उस टर्म को बाद में भी लिख सकते हैं, बट आप ऐसा नहीं कर सकते किसमें, इस कोशेंट रूल में. क्यों? बिकॉज इसमें आपको फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव पहले करना पड़ेगा. फर्स्ट अगेन दैट फर्स्ट फंक्शन मीन्स आपको न्यूमरेटर का पहले करना पड़ेगा इनटू दिस डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन दिस डिनोमिनेटर स्क्वायर. ठीक है, वी डिड फ्यू क्वेश्चंस. नेक्स्ट दिस चेन रूल, प्लीज गो थ्रू दिस चेन रूल. In case of any doubt, feel free to contact. So that's it for today. We did few problems. So we have discussed what we are going to do in the next class. Thank you for giving your attention. See you in the next class.